पहले हमने दुनिया को सिखाया योग, फिर सिखाया नमस्ते। अब वक्त आ गया है आयुर्वेद की शक्ति दिखाने का। अगर आप भी हैं किसी गंभीर बीमारी से परेशान तो घबराइए मत, आइए आयुर्वेद की शरण में। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला है या ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने के लिए बोला है, तो आप मुझे लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करोगे। मैं कोशिश करूँगा आपको कोई ना कोई समाधान या कोई ना कोई सही जानकारी देने की। और पूरे देश में हमारे क्लिनिक हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं और 1400 हेल्थ काउंसलर, डाइटिशियन, डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास, जो पूरा दिन पूरे भारत में आपको स्वस्थ बनाने के लिए लगी रहती है। तो दर्शकों, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिखाता रहता हूं जिससे कि आपको पता लगे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जैसे संभल कर, गलत कसरत की वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है, यानी कि गलत तरह की एक्सरसाइज और गलत तरह का खाना पीना आपकी किडनी खराब को कर सकता है। इसके अलावा एसिडिटी अगर है, किसी को एसिडिटी अगर है तो उसको हल्के में ना लें, वो हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ये कोविड की वैक्सीन का सर्टिफिकेट इनके लिए बना जानलेवा। जानते हैं कैसे? इन्हीं से पूछते हैं। ये इनके हस्बैंड है, ये वाइफ है, सुनीता देवी नाम है। सर, मैंने कोविड की वैक्सीन लगाया था, उस टाइम पे इनका क्रिएटिनिन 1.23 था और कोविड की वैक्सीन के बाद से करीब 5 दिन बाद इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया है। उसके बाद मैंने इनका क्रिएटिनिन कराया तो क्रिएटिनिन इनका 4.73 आया। 4.73 के बाद इनका क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते मैंने ये आ गया 9.96 यानी कि 10 हो गया। तो कोविड की वैक्सीन जिसको ये बताया जा रहा है कि ये हमें बचाती है, लेकिन ये तो हमें मार रही है। ऐसे कितने पेशेंट हमारे हॉस्पिटल हिम्स चंडीगढ़ में आ चुके हैं, बाकी तो भाई साहब खुद बता रहे हैं। मैं ये एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने जब इनका क्रिएटिनिन 4 पे था तो बोले डायलिसिस करा लो और आप किडनी की व्यवस्था कर लो। फिर मैंने 4 महीने पहले ये शुद्धि, डॉक्टर शुद्धि का मैंने YouTube पे वीडियो देखा और उसके बाद मैंने शुद्धि, डॉक्टर शुद्धि का जो मेडिसिन से ये लेना स्टार्ट किया। अब इनका क्रिएटिनिन 5.6 पे आ गया है, यानी कि 10 से 5.5 आ गया। 5.5 आ गया है। मतलब इतनी अच्छी मेडिसिन है। मैं यूक्रेन से आया हूँ और बोर्ड लगने के बाद मेरी दोनों की फेलियर हो गई थी और वहाँ मेरा 3 बार हफ्ते में डायलिसिस। हफ्ते में 3 बार? हफ्ते में। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो किडनी ट्रांसफर का। और आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? MBBS। खुद MBBS डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, और किडनी फेल हो गई थी और डायलिसिस शुरू हो गया था। अभी आपको हॉस्पिटल में आए हुए कितने दिन हुए हमारे? मैं संडे आया था। संडे आए थे, आज शनिवार यानी कि 6ठा दिन है आपको। तो 6 दिन में आपको क्या फायदा हुआ अभी तक? 6 दिन में इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई। इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। मैं पहले दिन में 5 बार टैबलेट लेता था। 5 बार टैबलेट ब्लड प्रेशर की, वो बंद हो गई आपकी। और इसके अलावा क्या फायदा हुआ है? वैसे फील अच्छा फील हो रहा है। एक दर्शक है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, मैं मेरठ से बोल रहा था, दिवाकर सिंह। हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, मुझे बीपी और शुगर रहता है 5 साल से। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे कोरोना हो गया था अभी 3-4 महीने पहले। ठीक है। तो और मेरे दोस्त थे, उनको शुगर था, तो कोरोना भी हो गया था, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आपके यहाँ से, तो थोड़ा सा उनकी इम्प्रूवमेंट है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था आपके उसके लिए। कौन से शहर से बोल रहे हो? जी, मेरठ से। तो मेरठ में हमारा क्लिनिक भी है, जा सकते हो, मिल सकते हो वहां पे। और आप एक मिनट होल्ड रखना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये चंडीगढ़ की एक खबर है कि कोरोना की वजह से 14 मौतें हुई, और साफ साफ पढ़ो, ये जितनी मौतें हुई कोरोना से, सभी को पहले से थी बीमारियां। और नीचे डिटेल क्या लिखी हुई है? शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, अस्थमा और थायराइड। कहने का मतलब दुनिया में बीमार होना आपकी मौत को आमंत्रण है। जैसे आपने बोला आपको बीपी भी है, शुगर भी है, तो ऐसे ही बीमारी वाले कोई कोरोना या वायरस, कोई और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड या कोई इसके अलावा कोई जॉन्डिस, ये सब ज्यादा होता है और मौत की संभावना भी ज्यादा होती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज होती है। और जितने भी किडनी फेल के रोगी होते हैं उनको भी इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जितने भी लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं
तो उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं, यानी कि इम्यूनिटी को दबाने की दवाई, उससे भी उनको इंफेक्शन जल्दी होता है और मौत ज्यादा होती है। इसीलिए पूरे भारत के लोगों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी कोई बीमारी डॉक्टर बोले जिंदगी भर दवाई खानी है, तो पहले एक बार आयुर्वेद में सलाह लेने आ जाओ। जब भी कोई डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराओ, तो एक बार आयुर्वेद में सलाह लेने आओ। जब भी कोई डॉक्टर बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, एक बार आयुर्वेद में सलाह लेने जरूर आओ। हम लोगों ने आप ही के लिए क्लिनिक खोले हैं पूरे भारत में, ताकि हम भारत के लोगों की मदद कर सके। बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले हैं। मेरे एक्चुअली शुगर और प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो शुगर का प्रॉब्लम के लिए मैं सोचा कि एक बार मैं हिम्स चला जाऊं, शायद मेरा जो गैप है वो गैप फिलअप करने के लिए। So how you are feeling now? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे 6 दिन में? वेरी सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, वेरी सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे बहुत फर्क है, दवाइयाँ सारी बंद हो गई हैं। 5 दिन से मैं दवाई कोई नहीं खा रहा हूँ, और ना ही मैंने कोई शुगर की, ना ही बीपी कोई दवाई ली है। कोई दिक्कत नहीं आई मुझे दवाई बंद करने से, और मुझे आराम मिला है काफी। थेरेपी दी जा रही है मुझे। एक तो पानी की टैंकी है, जिसको मोशनल थेरेपी कहते हैं। हाँ, सब बात है। एक जो है ना लेग एलिवेशन है। पहले से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करीबन 70-80% सुधार रहा है 5 डेज। जितनी भी महिलाओं को अटैक पड़ता है, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। ध्यान से देख लीजिए, हार्ट अटैक बढ़ता है महिलाओं में। और जितने भी लोगों को फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर जिसको एलोपैथी में एक नॉर्मल बीमारी माना जाता है, अगर फैटी लीवर है तो लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर और किडनी फेल तक का खतरा बढ़ता है। और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ने की वजह से भी साथ में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 3 साल मेरी सर्जरी होई ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਈਪਾਸ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 5 दिनों में आपको कितने % आराम है 100 में से? 50% ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ। 50%? हाँ 40%। 4 हॉस्पिटल घूमी है मैं। 4 हॉस्पिटल? हाँ, यहाँ के इलाज से आप किसी तो नहीं satisfied हो? आराम आया, इतो ठीक है मैं। सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं। लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है कि बच्चों हेतु नए इलाज, ये आयुर्वेद ने पंचकर्मा में आयुर्वेद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन तीनों का इलाज शुरू किया गया है। चंडीगढ़ में, दिल्ली में हमने 2 हॉस्पिटल शुरू किए हैं जहां पे हमने इलाज शुरू किया है। मेरी माताजी को 26 दिसंबर को अटैक हुआ था घर में, जिसमें हम गए थे पहले अपने कैथल में एलोपैथी डॉक्टर के पास। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनको ब्रेन हैमरेज स्ट्रोक है, भी इनकी दिमाग की नस फट गई, जिसके कारण एक साइड पूरा रुक गया था उनका। ये राइट साइड, ना बाजू ना हाथ, कुछ मूवमेंट नहीं था ये। तो फिर हमने ऑनलाइन देखा एम्स हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा पता लगा भी वहाँ पे करते हैं ट्रीट। तो हम जब जहाँ लेके आए तो माताजी कुछ बोलते नहीं थे, बिल्कुल नाजुक हालत में थे। तो लगभग 1 हफ्ता हम यहाँ पे रहे जी। 1 हफ्ते के दौरान इनकी जो इन्होंने केयर की, ट्रीटमेंट किया, थेरेपी के बदौलत पंचकर्मा में भी थे, तो उनकी ऐसे उंगली की मूवमेंट शुरू हो गई। 15 दिन बाद उन्होंने बेड के ऊपर अपने आप ऐसे हाथ हिलाना शुरू कर दिया है, फिर पाम में मूवमेंट आने लग गई। तो करीब करीब 1 महीने बाद वो वॉकर से चलने लग गए। पैरालाइज के साथ साथ मतलब ये तो ठीक हो गया हमारा। अब बीपी की दवाई भी छूट गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है जी एम्स हॉस्पिटल का। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी बताइए। सत्यजीत पांडे बोल रहे हैं सर। कौन से शहर से बोल रहे हो? मुसाफिर खाना डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। अच्छा बताइए सवाल क्या आपका? मैं सर मेरे काफी दिनों से दिक्कत है। काफी दिनों से ये पेट में गैस बनी रहती है और उसमें जांच करवाते हैं तो निकलता नहीं है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरा उम्र 22 साल है। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और मूड भारी भारी रहता है, काफी भारी भारी। वजन कितना है आपका और ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है और वजन 51 है। ये प्रोग्राम कितनी बार देखा आपने? मैं आज दूसरी बार देख रहा हूँ सर। तो आप एक काम करो, स्क्रीन पे ना नंबर चल रहा है, जो आपने लक्षण बताया ना,
ये मूड स्विंग वगैरह, ये एनेक्साइटी के लक्षण है। आपको नींद भी सही नहीं आएगी, भोजन भी सही ढंग से हजम नहीं होगा और आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, जिसकी वजह से और बीमारियां भी आ सकती हैं। और आजकल ये जो आपने उम्र बताई, इस उम्र में किडनी फेल का खतरा भी बढ़ जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे संस्थान का अगर वहां पे क्लिनिक है तो वहां चले जाओ, और नहीं तो घर बैठे भी आप डॉक्टर से अपने बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। तो मैं फिर बोलना चाहूंगा पूरे भारत को, आयुर्वेद एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो बीमारी की जड़ पर काम करता है। इसीलिए हमारी संस्था ने टीवी पर आकर ये प्रोग्राम शुरू करा, भारत में क्लिनिक खोले, हॉस्पिटल खोले, और पूरे भारत के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठा लिया कि कैसे आपको आयुर्वेद के माध्यम से जीना सिखाएं और भारत के लोगों को समृद्ध बनाएं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਨਿਊ ਜਰਸੀ USA ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਆਰਾਮ ਆ। यहाँ मैं यहाँ से बहुत खुश होके जा रही हूँ। मेरे को बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरा 3 साल का पैर में दर्द था, जो 7 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो गए। 3 साल से आपके पैर में कहाँ दर्द होता था? एड़ी में चुभन थी। एड़ी में चुभन होती थी और दर्द होता था। और उसके लिए पैर कभी में कोई पूरा डॉक्टर को जलन दिखाया था? नहीं, बोले थे तो वो बोले थे। और जलन भी होता था, वो भी ठीक हो गया? जलन, हाँ ठीक है। जलन भी और एड़ी में दर्द भी, चुभन भी, वो भी ठीक हो गया। और अपने आप में क्या फायदा लग रहा है आपको? मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुश लग रही हूँ। हाँ। तो कहेंगे कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है हिम्स ही आए और दूसरे जगह इलाज कराने न जाए। इनके पापा हैं हमारे साथ, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो कोई भी व्यक्ति किडनी का पेशेंट है तो वो यहाँ आए, क्योंकि हमने किडनी का पेशेंट से मिल के आए। मुझे भी विश्वास नहीं था वीडियो देखकर, लेकिन हमने उस पेशेंट को ठीक होते देख करके, उससे पूछ करके उनसे, तब हम विश्वास हुआ और आए। तो आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के डॉक्टर्स, नर्स जो कि हमेशा इतने अच्छे हैं कि उससे ही 20% 30% बीमारियां दूर हो जाएगी उनके बिहेव से। और कहते हैं कि एलोपैथी वाले बोलते हैं कि अगर किडनी फेल हो गई तो जिंदगी फेल हो जाएगी। यानी कि किडनी भारत में जो हमारा प्रमुख अंग है, 2019 में कहते हैं भारत में 6 लाख लोगों की किडनी फेल हुई जिनका डायलिसिस शुरू हुआ। ये बहुत गंभीर और खतरनाक न्यूज़ है। किडनी फेल हो क्यों रही है? लोग बीपी की गोली खा रहे हैं, लोग नमक ज़्यादा खा रहे हैं, लोग टेंशन बहुत ले रहे हैं, लोग पेन किलर खा रहे हैं, जिसकी वजह से किडनी जल्दी फेल हो जाती है। और शुगर जिसको भी है उसकी भी किडनी जल्दी फेल होती है। ध्यान से अब खबर सुनो किडनी के सभी रोगियों। एक रिपोर्ट आई है कि आयुर्वेद में गुर्दा फेल किडनी का इलाज हो सकता है। पुनर्वा, अश्वगंधा, शतावर, ऐसी कई जुड़ी बूटी रिसर्च हो चुकी है जो किडनी को वापस रिवाइव कर सकती हैं। एक और कॉलर का इशारा मिल रहा है। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी बताइए। आचार्य जी मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, ये कुछ पिछले 2-3 महीने से। ठीक है। ये मेरे पेट में दर्द होता है, बहुत ज्यादा मरोड़ होता है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? आचार्य जी मेरी उम्र है 35 साल। ठीक है। और मेरा वजन 85 किलो है लगभग। और ब्लड ग्रुप क्या है? और मेरा ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है जिससे आप ज्यादा परेशान हैं? आचार्य जी एक तो दिक्कत मुझे ये आ रही है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मरोड़ सा होता है, ऐसा तो लगता है आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या एलोपैथी में या आयुर्वेद में? बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। उन्होंने क्या बोला, क्या है आपको? उन्होंने तो मेरी कोलोनोस्कोपी कर दी, एक टेस्ट होता है वो कर दिया। उसमें कुछ आया कोलोनोस्कोपी में? जी जी, उन्होंने तो कह दिया अल्सरेटिव कोलाइटिस है मुझे। अच्छा अब एक काम कर सकते हो आप। जी जी देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस, ध्यान से पूरी बात सुनना, फोन मत काटना। अल्सरेटिव कोलाइटिस, किडनी फेल, लीवर फेल, लीवर कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर, हेपेटाइटिस, ऐसे रोगियों के लिए ना चंडीगढ़ में और दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल हैं सुपर स्पेशलिटी। वहां आयुर्वेद की सारी साइंटिफिक थेरेपीज है। वहां कुछ दिन के लिए भर्ती होकर अपना इलाज करा सकते हो क्या? जी सर, वेबसाइट पे मैंने आपका देखा था, वेबसाइट पे वो जो आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल है ना, वही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहां आयुर्वेद की सारी साइंटिफिक थेरेपीज होती हैं।
हम वहाँ जड़ी उसके बूटियां बाद भी में देते हैं, खाने पीना भी पूछा सिखाते था हैं मैंने। और कुछ थेरेपीज करते हैं। जी जी, तो और उसके वहां बारे में रहना आसान खाना जी। पीना सब अरेंजमेंट होता है। तो अल्सर का जख्म भरा जा सकता है, क्योंकि अगर हम खाली दवाइयों से करेंगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने साल लग जाएगा। नहीं, आप ये मानो मैं 6 महीने से परेशान हो चुका हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी दवाइयां तो आप एक काम करें, अगर दिल्ली में आपने जाना है तो दिल्ली के हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं डॉक्टर निधि पूनिया, और चंडीगढ़ में अगर जाना है तो वहां डॉक्टर सुयश प्रताप सिंह है, जो वहां चंडीगढ़ हॉस्पिटल के हेड हैं। आप स्क्रीन पे नंबर लेके हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, अपनी रिपोर्टें भेजिए, जीभ की फोटो भेजिए। हमारे डॉक्टर जीभ से, नब्ज से, आंखों से, नाड़ी से सब कुछ जान जाते हैं, क्या बीमारी है, क्यों है, कब से है और कैसे हम ठीक कर पाएंगे। ठीक होना है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीन पे नंबर पे फोन कर लो, चंडीगढ़ और दिल्ली का नंबर ले लो, जहां जाना होगा जा सकते हो। मेरे को शुगर थी कितने सालों से? 2005 में। ओके। हाँ जी, मतलब 19 साल हो गए, 22-17 साल शुगर, और शुगर से मेरी बीपी से 6 मंथ से मेरे को किडनी की इन्फेक्शन होने लगी। ठीक है। हाँ जी, और शुगर की मैं पीजीआई और उन्होंने मेरे को कहते भी आपको 2 टाइम इंजेक्शन लेता था, एक सुबह एक रात को। मैं इन्होंने बोला कर रहा हूँ कि मैं डैमेज हो जाऊंगा, मेरे को मेरी मौत है, मेरे को कहीं ले चलो। फिर यहाँ कांटेक्ट किया, जो टीवी में आता है वो कांटेक्ट, वहां से फिर यहाँ ऐसे कांटेक्ट किया डॉक्टर साहब ने, असं अपॉइंटमेंट यूज की थी। देखो हफ्ते बाद मैं ट्रीट है, पौड़ी छोटी निकी पौड़ी चढ़ गए हैं, सानू सारा इतो जिन सीखने का सारा काम मिल गया है। मेरी कोई शुगर नहीं होना इस टाइम, मेरी 130 शुगर जी 500 मेरी शुगर सी, वो हूँ मेरे 130 शुगर है। मैं सारी थेरेपियां भी लेना, सारिया थेरेपियां करा के हूँ मेरी शुगर नॉर्मल है। परमात्मा चलो मैनू अगों हौली हौली स्टेप चढ़ देगा, मेरा आराम आ जाएगा। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट करना भी एक जरूर कांटेक्ट करो। इनकी जो पहले आप देख सकते हैं, इनकी रिपोर्ट में आपको दिखा देती हूँ। जो इनकी पहले इस टाइम पे क्रेटिनिन था वो 6.34 था, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए थे, ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ था, हीमोग्लोबिन सबसे बड़ी बात इनका 8.3 था। अभी हमने ऐसा कोई ट्रीटमेंट इन्हें नहीं दिया है, प्रॉपर नेचुरल ट्रीटमेंट है और थेरेपीज की गई हैं। आप देख सकते हैं ये डेट है 19 और हीमोग्लोबिन 10.1 है, और आप देखिए इधर क्रेटिनिन जो है वो 5.84 है। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिन में इनको कितने % रिलीफ आया है। एक और कॉल का इशारा मिल रहा है। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर अंकिता शर्मा बात कर रही हूँ। कहाँ से? सर मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी बताइए, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे ये बात करनी है कि मेरे ना स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन आया है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है, मुझे चोट लगी। L4 L5 में बताया डॉक्टर ने कि L5 S1 में? सर L4 और L5 में। अच्छा ये बताओ, कोई एक्सरे MRI करवाया आपने? हाँ जी मैंने MRI करवाया था, तो उसमें मेरा सर्वाइकल में भी चेंजेस आए थे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? 35 इयर्स एज है, A+ ब्लड ग्रुप है और वजन है 55 kg। अच्छा ये बताओ मुझे, इसके अलावा और क्या तकलीफ है आपको? इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिर मेरा दुखता सिटिंग है? जॉब है। हाँ वो चक्कर आते हैं क्योंकि सर्वाइकल। ओके। अच्छा ये बताओ मुझे, कोई पेट में गैस बनती हो, एसिड बनता हो? हाँ वो अभी रहता है। पेट और किस टाइम अभी मैं साफ होता है आपका? कभी 1 बार कभी 2 बार। इस टाइम कोई आपका इलाज चल रहा है? इस टाइम अभी कुछ नहीं चल रहा। अभी मेरे को डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए बोला था, तो फिर मैंने फिजियोथेरेपी ली थी। बट मुझे अभी किसी ने गाइड किया कि पंचकर्मा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है इसके लिए, तो मैंने अभी कॉल पे भी देखा। तो आपको बता देता हूं, आप दिल्ली से बोल रहे हो। दिल्ली NCR में हमारे 14 पंचकर्मा सेंटर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल हैं। तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, अब आपकी रीढ़ की हड्डी को अब अगर आप थोड़े साल और लेट करोगे तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन बता देगा, ठीक है? हम उसको ऐसे ही आयुर्वेद में ठीक कर लेंगे। थोड़ी सी दवाइयां, थोड़ा सा परहेज और आयुर्वेद की साइंटिफिक थेरेपीज, उससे हम आपकी इसी रीढ़ की हड्डी को रिपेयर भी कर लेंगे, रिजनरेट भी कर लेंगे और हील भी कर लेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही जगह कॉल किया और आपका बिल्कुल ट्रीटमेंट, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां से डिटेल ले लीजिए।
बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है मुझे 10 साल से है, L4 L5 की प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे क्योंकि जब ये बढ़ती गई सिटिंग जॉब के वजह से, तो मैंने एक टाइम के बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, बिकॉज सिटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी, सिवियर होने लगी थी। फिर 3.5 साल पहले एक ऐसा टाइम आया जहाँ मुझे मेरी मसल्स में स्टिफनेस हो गई और आई कॉन्ट इवन, मैं बैठ सकती थी ना मैं सो सकती थी। फिर फाइनली मुझे फेसबुक में ये शुद्धि क्लिनिक के बारे में पता चला, जिनका जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो इनका डेराबस्सी में है, मुझे वहाँ से यहाँ रेफ़र किया गया और करीबन 7 दिन से मैं ये थेरेपी करा रही हूँ। इसमें मुझे बहुत रिलीफ है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी मुझे 2nd डे ही बहुत रिलीफ मिल गया था। अब मैं आपको बताऊँ 7वां दिन है, मुझे कहीं भी पेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और नींद भी मुझे बहुत अच्छी सी आ रही है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अभी पिछले 2-3 महीने से मुझे आई साइट की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई। मतलब 2 बार मुझे लेज़र भी करवाना पड़ा और मेरी आंखों में भी इंजेक्शंस लग रहे थे। मतलब जैसे सुबह 6 से लेके 10 बजे तक मुझे सूरज की किरणों की वजह से कुछ नज़र नहीं आता था। मतलब मुझे 10 फुट भी नज़र नहीं आता था, बिल्कुल हाँ, अंधे वाले बात थी। तो 4 दिन के बाद मैं कॉशियसली नहीं, अचानक जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है, और मैं एकदम से देख पाता था वो जो चीज़ मेरी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ख़राब थी। मतलब मेरी आंखों का भी जो मेरा विजन है वो ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक पेशेंट है जिनको सिर्फ 4 दिन हुए यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन, और आज ही विजन वापस आया। कल इनको चौथे दिन में इनको विजन वापस आ गया था। जो सुबह 6 से 10 इनको 4 घंटे के लिए कुछ नजर नहीं आता था, 10 फुट दूर का भी, वो सारा इनको चौथे दिन वापस आ गया। तो ये कितना बड़ा आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और सृष्टि के 5 तत्वों को बैलेंस करने का चमत्कार है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? सोरासिस था 4-5 जगह कम से कम। अच्छा। माथे पर था, दोनों हाथ के नीचे था और कमर में भी था। ठीक है। अभी मैं 6वें दिन से यहाँ पर लगा रहा हूँ बट जी, और थेरेपी यहाँ का ले रहा हूँ। मेरा जो है 100% खत्म हो गया सोरासिस, जो कि 10 साल से था। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपको बता रहा था कि कई सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं, जैसे हड्डियाँ, उनकी दुश्मन है कोल्ड ड्रिंक, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी हड्डियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं, हमारी हड्डियाँ ज़्यादा घिसती हैं, हमें गठिया की बीमारी ज़्यादा आती है। और जब गठिया की बीमारी आती है, हड्डियाँ घिसती हैं, उनको दर्द होती है, फिर आप पेन किलर खाते हो और उससे आपकी किडनी फेल होती है। एक और कॉल का इशारा मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ सर। हाँ बताइए, सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर मैं आपका। बताइए क्या हुआ? सर मेरे को ना लीवर की दिक्कत आ रही थी, खाना नहीं पच पा रहा था मेरे को। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपकी संस्था से, आपकी सही सलाह से, और मैंने अपना खाना पीना बदल के सही अच्छे तरीके से आपके जो रास्ते बताए थे आपने, मैं उस पर चला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको अभी क्या क्या फायदा लग रहा है? पूरे विश्व के दर्शक सुन रहे हैं आपको। सर मेरे को खाना नहीं पचता था। ओके, उम्र कितनी है आपकी? 35 ईयर। और कौन से शहर से बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ सर आगरा से। कितने टाइम से तकलीफ थी आपको? ये होगी सर 6 साल के आसपास। 6 साल में आपने क्या क्या इलाज किए थे? सर मैंने गोल ब्लैडर तक भी रिमूव करवा दिया। डॉक्टर बोले गोल ब्लैडर रिमूव करा लो, उसकी वजह से खाना नहीं पच रहा। काफी दिक्कतें उन्हें बताई, मैं ऑपरेशन कराए। लेकिन फिर मैंने आपकी टीवी पे ऐड देखी थी, तो आपने हमारी दवाई खा के ठीक हुए हो या सिर्फ मेरी बताई बातों का परहेज करके ठीक हुए हो? सर दवाई खा के भी ठीक हुआ। दवाई में आपने तो आप फिर आप जिस भी क्लिनिक से दवाई लिया या फोन पे मंगवाई थी? सर ऑनलाइन ही मंगवाई थी सर। तो अब आप एक काम करना, अभी जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जिस भी शहर में रहते हो ना, तो आगरा में रहते हो, तो आगरा में हमारा क्लिनिक भी खुल चुका है। तो वहां आगरा क्लिनिक में जाके ना अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा देना, ताकि आप जैसे और दर्शकों को भी हम दिखा सके कि आपको फायदा हुआ तो उनको भी होगा। मुझे लिवर से दिक्कत थी काफ़ी, ना तो खा सकता था ना पी सकता था, और कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। और डॉक्टर से चेकअप कराया, उन्होंने मुझे लिवर सिरोसिस के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट बताया। और कितना खर्चा बताया? 35 से 40 लाख। 35 से 40 लाख रुपए लगेंगे। और ये रिपोर्ट है 20/8/2021 की रिपोर्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें कि ये लीवर सिरोसिस और ट्रांसप्लांट बताया गया। मैं हूं हिम्स गुड़गांव में, जो हमारा हिम्स का हॉस्पिटल गुड़गांव में खुला, मैं वहां हूं आज। 7 महीने पेशेंट का इलाज चला और ये पेशेंट की नॉर्मल रिपोर्ट आई है 25 जून 2022 को। ये 25 जून की रिपोर्ट आप देख सकते हो।
लीवर नॉर्मल, लेकिन आपको आराम कितने महीने में आ गया था जब दवाई शुरू हुई थी? 2 महीने में आ गया। मतलब 2 महीने में सिम्टम चले गए थे। 2 महीने में क्या क्या फायदा हो गया था? 2 महीने में मैं अच्छे से खाना पीना भी अच्छे से लेने लगा, हजम होना शुरू हो गया था, पेट साफ होना शुरू हो गया था, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति बढ़ गई थी, रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अब रिपोर्ट नॉर्मल आने पे कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है और मैं तो डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करता हूँ जो इन्होंने मुझे नई जीवन दान दिया है। मैं दौलत राम, वर्ष उम्र 83 साल। मेरे को मैं यहाँ सुलझी में इसलिए आया था कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मेरा लीवर जो है फंक्शन में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था। मेरे बलगम बुरी तरह से निकलती थी, रालें निकलती थी मुंह में से। मुझे यहाँ के डॉक्टर राहुल यहाँ के थे इमीडिएट उन्होंने मुझे अटेंड किया यहाँ पर, और अटेंड करके उन्होंने जो दवाई सजेस्ट करी मैं यहाँ से लेके गया, और जो जिससे मेरा सारा कंट्रोल हुआ, मैं स्वस्थ हो गया और लीवर भी कंट्रोल हो गया। मैं अपने आप को सही महसूस करने लगा, मेरा बीपी वगैरह और सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई, और आज भी मैं इस संस्था के माध्यम से ही मैं स्वस्थ खड़ा हूँ। अब भोपाल के एम्स ने एंटीबायोटिक ढूंढ लिए, 13 जड़ी बूटियों से आयुर्वेद का एंटीबायोटिक बनाया जो कि वैसा ही काम करता है, उससे अच्छा काम करता है बिना साइड इफेक्ट के। इसमें काली मिर्च, लौंग, इस तरह की चीजें, हल्दी, अदरक, लहसुन जैसी चीजें हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। और पंजाब में हर साल कैंसर के 7500 नए मरीज आ रहे हैं। ये 2020 फरवरी की न्यूज है, यानी कि पंजाब में 7500 नए मरीज आ रहे हैं हर साल, और 1 लाख में से 90 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पेस्टिसाइड वाला खाना खाने की वजह से भी कैंसर बढ़ता है। तो ऑर्गेनिक खाना शुरू करें और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां शुरू करें, गोमूत्र शुरू करें। इसके अलावा सूरज डूबने के बाद हल्का खाना खाएं, और जब भी मेरा प्रोग्राम आता है थोड़ा सा जो मैं बताता हूं उन चीजों का इस्तेमाल करें। ब्रेड, मक्खन, जो डिब्बे वाला मक्खन है, ब्रेड, मक्खन, और जो भी पैकेट वाली चीजें हैं, बिस्किट, भुजिया, नमकीन, इनका खाना कम कर दे। ये पैक्ड फूड में आता है, प्रिजर्वेटिव फूड में आता है, साइड इफेक्ट देता है। एक और कॉलर का इशारा मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार सर। प्रणाम चरण स्पर्श। हाँ जी, बताइए सर। मुझको साइनस की दिक्कत है और गर्दन में मेरे दर्द रहता है सर। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? सर 42 वजन है मेरा। अरे 42 उम्र है और 82 वजन है। ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट 10 इंच। तो आपका वजन भी लगभग 5-7 किलो ज्यादा है जी। अच्छा, ये बताओ मुझे, इसके अलावा कोई और तकलीफ है? सिर दर्द, गर्दन दर्द, कोई जोड़ों में दर्द? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2005 में। ओके। तब से साइनस, क्लेविकल बोन टूट गई थी, तब से साइनस, एंजाइटी और गर्दन में सर्वाइकल। ओके, तो कोई दवाई चल रही है किसी तरह की आपकी? उस समय सर बड़े कई सारे सिटी स्कैन वगैरह हुए, तो उसके बाद जो है फिर दवा चली, फिर डिप्रेशन की दवा चली, फिर उसके बाद एंजाइटी की। सॉरी, कौन से शहर से बोल रहे हो? जी सर, ये प्रेजेंट टाइम में तो अयोध्या से बोल रहा हूँ सर। अयोध्या से बोल रहे हो आप? भगवान राम की नगरी को कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप एक काम करो, अयोध्या में क्लिनिक नहीं है हमारी, मथुरा में है, और यूपी में लखनऊ, कानपुर, कई जगह है, इलाहाबाद वगैरह है। तो आप एक काम करो, फैजाबाद में है, तो आप ना हमारे क्लिनिक पे जाके अपना प्रॉपर रिपोर्ट्स लेके जाना सारी, नहीं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, वहां अपनी जीभ निकाल के उसकी फोटो खींच के भेजो, और उनको बोलो डॉक्टर, जो भी क्लिनिक में इस टाइम डॉक्टर अवेलेबल हो कॉल सेंटर में, वो आपको देख के बताए कि आपकी जीभ से ही हमें आइडिया लग जाता है आपका ESR तो नहीं बढ़ा हुआ, गंदे खून की मात्रा बोलते हैं उसको, और आपका लीवर वीक हो सकता है। अगर आपकी जीभ मोटी है ना, तो आपका लीवर भी वीक मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हमारा कहना मानना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, तो हम उन्हीं साइनस को रिपेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈरह करवाए डॉक्टर्स को, तो उन्होंने ਦੱਸਿਆ कि आपके ब्लॉकेज है कहीं पे गॉल ब्लैडर में, पाइप में,
तो हमें एम्स हॉस्पिटल का पता था, हम यहाँ पे आए थे। डॉक्टर पांडे सर का मैं बहुत शुक्र करती हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। यहाँ पे मैं जब आई थी 7 महीने पहले दिसंबर में, मैं बहुत रोती थी। यहाँ पे हफ्ता रही थी, मैं पूरा हफ्ता रोती रहती थी। मेरे बच्चे छोटे थे कि मुझे ऐसे था कि मैं बचूंगी नहीं। अब मुझे नहीं लगता, मैं 3:30 बजे उठती हूँ, सारे काम करती हूँ घर के, और मुझ में इतनी एनर्जी है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।